श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समसामो नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्तरचरे। एक सामान्य मोटा मोटा बनाया है अपन ने, चर्चाएं तो इसकी बहुत हो सकती है। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व में बहुत सारी बातें आती हैं, आपके दिमाग में होंगी, तो ये मुख्य बात है जिसकी चर्चा करेंगे। पर्याय के मामले में तत्समय की योग्यता ना मानना ये मिथ्यात्व है, और ध्रुव को ध्रुव नहीं मानना ये मिथ्यात्व है। पर्याय में तत्समय की योग्यता ना मानना ये मिथ्यात्व है। क्या बोला हमने? पर्याय में तत्समय की योग्यता ना मानना ये मिथ्यात्व है। और ध्रुव को ध्रुव नहीं मानना, ध्रुव को क्षणिक या क्षणिक को ध्रुव मानना ये मिथ्यात्व। क्षणिक को ध्रुव बनाना चाहता है या ध्रुव को क्षणिक मान के जबरन विकल्प कर रहा है, जबरन आकुलित हो रहा है, जबरन कल्पनाएं कर रहा है, जबरन कल्पना कर रहा है, जबरन। तो ये मिथ्यात्व में ये बड़ी बात मानना। ध्रुव को क्षणिक मानता है, क्षणिक को ध्रुव करना चाहता है, और पर्याय के मामले में तत्समय की योग्यता नहीं मानता। यदि इतनी सी गाड़ी सही हो जाए तो पूरी सब सही हो जाएगी, इतना सही हो जाना चाहिए। चलें, क्रोध क्या है? क्रोध गायक की अरुचि, ज्ञानाकार की अरुचि। ज्ञानाकार कहने पर आपको पता ही होगा, अपन गायक से अभिहित करते हैं उसको, ज्ञानाकार। हाँ, सब तो उसकी अरुचि है। अब अरुचि है ये पकड़ में नहीं आता अपने। कोई से पूछो आत्मा की अरुचि है तुमको, क्या बोलोगे? नहीं। आप तो यही कहो हमें आत्मा की अरुचि थोड़ी है। लेकिन अनादर की एक परिभाषा है, अनादर की। योग्य आदर नहीं करना अनादर है। अनादर की परिभाषा है, योग्य आदर नहीं करना अनादर है। जितनी विनय करना चाहिए भगवान की उतनी नहीं करते, जितनी महिमा करना चाहिए तत्समय की योग्यता की महिमा तत्समय की उतनी नहीं करते। आए समझ में आए? तो जब तक ये है तब तक आपको क्रोध है। अब ऐसा कहने पर यहाँ कुछ कहना है मुझे, अनंतानुबंधी की मुख्यता से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संयोजन भी बता रहे हैं। 25 करनी है ना, 16 9 25, तो उसको भी इशारा कर रहे हैं, विस्तार करना इसका। जितना जितना अस्थिरता में क्रियाकार की रुचि है उतना उतना अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संयोजन। अस्थिरता में जितनी जितनी क्रियाकार की रुचि है उतना उतना अप्रत्यख्यान है, प्रत्यख्यान है, संजलन क्रोध है। क्रोध का अभाव तो तभी होगा जब स्वरूप में पूर्ण मग्न हो जाए, क्योंकि चार कसाय का अभाव कब होगा?
जब 12वां गुण स्थान होगा, 12वें में होगा 4 कसाय का अभाव। तो अभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो अब अरुचि का नाम क्रोध है, ध्यान रखना। तो अरुचि का क्या मतलब है? हमें तो तरकाली गाय की रुचि है, सम्यक दृष्टि हो गए, ठीक है, लेकिन जितनी जितनी गियाकार की रुचि है उतना उतना क्रोध है। रुचि का मतलब कर्तृत्व रुचि अनंतानुबंधी है, और जानने की जिज्ञासा जितनी है, जानने का जितना बचा हुआ है वो उतनी रुचि का नाम अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन। क्या तो रहा हूँ, उससे कोई तकलीफ नहीं है। हम तो क्रोध का स्वरूप समझा रहे हैं। क्रोध अपने आप में औदैहिक भाव है, हम तो औदैहिक भाव ही समझा रहे हैं। तो क्या हुआ, जितनी जितनी गाय की रुचि नहीं, अब लिखा तो अनुरुचि है, माने ऊपर से नीचे तक एक ही शब्द चलना है, गे गे आकार गे गे आकार गे गे आकार, कायदे से तो वही चलना है। आप चाहे तो लिख लेना गे और गे आकार की रुचि। अब कितनी रुचि की अस्थिरता रूप रुचि है वो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन। और अनंतानुबंधी रुचि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं ध्रुव हूँ तो ऐसे स्वीकार नहीं करना। ये तो इधर से हुआ, यहाँ से बोलो तो कर्तत्व भोक्तत्व एकत्व ममत्व रूप रुचि का नाम अनंतानुबंधी रुचि है। गे की गे आकार की रुचि, अर्थात गे और गे आकार का कर्ता भोक्ता एकत्व और ममत्व, ये अनंतानुबंधी रुचि है। और अस्थिरता में फिर भी गेयों को जानता है, तो उतना उतना उसके लिए वो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन क्रोध हुआ। समझ में आ गया? क्या अंतर हुआ? बोलो बोलो। हाँ, पहले अनंतानुबंधी बोलो, पहले अनंतानुबंधी बोलो। अप्रत्यख्यान तुझे आखिरी लाइन सुन लेते हैं, वो बोल देते हैं, पूरा बोलो, तुम बोलो। गे आकार के प्रति कर्तत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि एकत बुद्धि ममत बुद्धि, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। गे और गे आकार तो वे अपनी अपनी योग्यता से रह रहे हैं, गे भिन्न है और गे आकार योग्यता से बन रहे हैं, और ये सोच रहा मैं करता हूँ। तो कर्तत्व भोक्तत्व एकत्व ममत्व कौन की? गे की और गे आकार की। गे तो भिन्न है, फिर भी इसको तो लेता है ना, मैंने कर रहा है। तो इस रुचि का नाम अनंतानुबंधी रुचि है। मिथ्यात्व काय का नाम है कि इसकी मान्यता, ध्यान रखना, अनंतानुबंधी मान्यता नहीं है, मिथ्यात्व में मान्यता है, और अनंतानुबंधी में क्रोध मान मायलो। क्या कहा? मान्यता में मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व अलग, गे रूप मानता है अपने को, गिया का रूप मानता है अपने को। इसमें अपन ने कौन सी बात जोड़ी थी? ध्रुव के बारे में ध्रुव नहीं मानता, ध्रुव को क्षणिक मानता है, क्षणिक को ध्रुव मानता है, क्षणिक को ध्रुव बनाना चाहता है, और पर्याय की तत्समय की योग्यता को नहीं मानता। इतना सा कोर्स पूरा कर ले, इतना सा कोर्स, ये तो अपने आप ही धड़ाम हो जाएंगे, अपने आप इतना सा काम करना है, मेहनत करने का काम। पर्याय के मामले में तत्समय की योग्यता का विचार करना सीखो, मान्यता। आप बताओ तकलीफ कैसे हो जाएगी? तुमने कहा कि उसने मेरा क्रोध करा दिया, उसने मुझे क्रोध करा दिया, तो क्रोध तो हुआ तुम्हारी तत्समय की योग्यता से, उसने कैसे करा दिया? तो उसने करा दिया, ये मिथ्यात्व है, और योग्यता को भूल गई, ये अनंतानुबंधी है। मिथ्यात्व है, पर्याय के मामले में मिथ्यात्व है। और कर्तत्व की रुचि रखी तुमने, उसने तुम्हारे में कर दिया कर्तापना, तुम उसे भोग रहे कसाय को, ये भोक्तापना, ये अनंतानुबंधी है। क्या बोला? अंतर क्या पड़ा? हाँ, बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा, सुनने में तो लग रहा हाँ समझ गए। क्या समझ में आया बताओ? किसी ने मुझे क्रोध करा दिया, तो कर्तत्व रूप रुचि है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। कर्तत्व संबंधी रुचि है ना, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। मैं से भोग रहा हूँ इसका साय को, इनने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया, मैं भोग रहा हूँ, तो ये अनंतानुबंधी क्रोध है। कर्तत्व रुचि है, भोक्तत्व की रुचि है, एकत्व की रुचि, ममत्व रुचि, ये है अनंतानुबंधी। कोई मेरा कर्ता है, ये हो गया मिथ्यात्व। कर्ता हो गया माने
मैं गे रूप मान रहा है अपने को, क्रोध रूप मान रहा है, क्रोध रूप मान रहा है अपने को, मान रहा है। क्रोध तो हुआ था तत्समय की योग्यता से, उसे नहीं मान रहा है, तो ये मिथ्यात्व। पर्याय के संबंध में मिथ्यात्व तत्समय की योग्यता नहीं मानता, और ध्रुव को क्षणिक को ध्रुव करना चाहता है, मानता है, मतलब तो बनाना चाहता है, तो उपाय तो तभी करता है। अब क्षणिक को ध्रुव करना चाहता है वो लोभ, क्षणिक को ध्रुव बना देना चाहता है, सुख का कारण बना देना चाहता है लोभ, अनंतानुबंधी लोभ। हाँ, अब मैं क्रोधी हूं, ये मान लिया मैं क्रोधी हूं, ये मिथ्या। और इन्होंने मुझे क्रोध करा दिया, तो कर्तव्य की रुचि की वजह से लग रहा है इनने करा दिया, तो ये अनंतानुबंधी है। समझ में आया कुछ? नहीं, और ऐसे बनाना है इसमें, मतलब सूक्ष्म पॉइंट है, पकड़ो। उल्टी मान्यता मिथ्यात्व है, और एकत ममत कर्तव्य भोक्तत्व की रुचि वो अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। अब जब कोई मुझे कर ही सकता है तो लो और कर दे मेरे लिए, और कर दे, और कर दे, और कर दे, मेरे अनुकूल और कर दे, तो ये लो हो जाएगा। और कोई कर सकता है, ये मान्यता, ये मिथ्यात्व। समझ में आया? अंतर समझ? हाँ बोलो। हाँ, मैंने कर, देखो, एक द्रव परद्रव रूप पर नम सकता है, घे रूप पर नम सकता है, ये तो हो गया मिथ्यात्व। और इनने किया तो कर्तव्य की रुचि से लग रहा है इनने किया, भोक्तत्व की रुचि से इनकी वजह से भुगत रहे, तो वो हो गया अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। हाँ, बस समझ गए अनंतानुबंधी। गे और गे आकार, अभी और देखेंगे अपन। यहाँ मैंने ज्ञायक लिख दिया, लेकिन गे गे आकार भी लिख सकते हो, अपन ने तो अरुचि बता दी थी ना, इसलिए तो यहाँ लिखेंगे गे गे आकार की रुचि। यदि लिखेंगे क्रोध की परिभाषा लिखेंगे तो गे और गे आकार की रुचि, तो काय की रुचि? कर्तव्य की, भोक्तत्व की। गेयों का कर सकता हूँ, भोग सकता हूँ, मैं भी करोड़ों रुपये भोग सकता हूँ, भोजन भोग सकता हूँ, पैसा भोग सकता हूँ, आदि आदि जो मैं दुख भोग रहा हूँ, बहुत दुख भोग रहा हूँ, कर्मों का दुख भोग रहा हूँ। तो जो कर्तव्य भोक्तत्व एकत मौत की रुचि है, मैं भोग सकता हूँ, एक जब दूसरे को भोग सकता है, ये मिथ्या। और रुचि पड़ी रहती है तो वो अनंतानुबंधी। समझ में आया? अंतर समझ में आ गया? तो यहाँ चाहो तो गे ज्ञाकार की रुचि लिखेंगे, लेकिन अब आत्मा जल्दी समझ में आता है इसलिए लिख दिया है ज्ञायक की अरुचि। तो अरुचि को कैसे समझा कि यथा योग्य रुचि नहीं होना अरुचि। तुम्हें सही बताएं, तुम्हें ज्ञायक की रुचि नहीं है, तुम्हें ज्ञायक की चर्चा की रुचि है, ज्ञायक के विचार की रुचि है। क्या कह रही है? तुम्हें ज्ञायक की चर्चा की रुचि है, पक्ष की रुचि है, विचार की रुचि है, वो अनंतानुबंधी है। तुम्हें ज्ञायक की रुचि नहीं है। क्यों? यदि ज्ञायक की रुचि हो तो फिर ज्ञायक से बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं लगेगा। ज्ञायक की महिमा आने पर अन्य कोई की महिमा नहीं आएगी, और जब महिमा नहीं आएगी तो लोभ क्यों करोगे? अन्य की महिमा नहीं तो लोभ क्यों करोगे? अन्य की महिमा नहीं तो उससे बड़ा क्यों मानोगे? कल कहा था अनंतानुबंधी मान, क्या किसे कहा था अंकित? हमने नहीं बोला, हमने कुछ बोला था कल, एक स्पेशल बात तो बोली थी, ज्ञायक को नीचा दिखाना है। फिर इसलिए हम कह रहे हैं होमवर्क करोगे तब याद रहेंगी चीज़, होमवर्क नहीं करो अपने सुनते समय तो लगता सरल है, होमवर्क करो तो एप्रोप्रिएट वर्ड याद रहेंगे। गेयों से, गेयाकार से अपनी हीनता करना, दिखा रहे मान, उनकी महिमा कर रहा है तो तेरी महिमा गई ना, उनसे अपनी महिमा कर रहा है तो अपनी महिमा तो गई ना। तो ज्ञायक की महिमा गिराना और गे आकार की महिमा बढ़ाना, इसका नाम है मान कसाय, अनंतानुबंधी मान कसाय। गेयों को जानकर खुश हो जाती है, अब आनंद आया। वैसे हमारी का कीमत थी, इन्हें जाना तब महिमा आई, हमारी का हम तो ऐसे ही जानने पर महिमा आई। तुमने गियाकार की महिमा कर दी, आत्मा को नीचा दिखा दिया। तो मान कसाय में आत्मा को नीचा दिखाना, समझ गए ना? आगे बात। अब ऐसे यहाँ पे रुचि समझ गए। अब ज्ञान से ज्ञान होने पर भी नहीं मानता, ये ऐसी वृत्ति है। ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, ज्ञायक से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से सुख हो रहा है अंदर अंदर, वो नहीं मानता, ये मायाचारी।
मायाचारी ज्ञान से ज्ञान होने पर भी नहीं मानता, स्वतंत्र सटकारक नहीं मानता, सब लगा लेना जो लगाना है, तत्समय की योग्यता नहीं मानना। हाँ, ये लगता है ये निमित्तों से तो काम होता ही है। ये मायाचारी का परिणाम निमित्तों से काम मानेगा, अपने से काम नहीं मानेगा। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होगा, ये मायाचारी है। और जब शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होगा तो लोभ तो क्यों नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने का लोभ होगा। जब ज्ञों से लाभ मान रहा है तो लोभ हो गई, तो मायाचारी और लोभ एक साथ खड़े हो जाती हैं। समझ में आया? तो ज्ञों से ज्ञान मानना तो लोभ हो गई, ज्ञों से ज्ञान मानना लोभ है। क्या बोला? ज्ञों से ज्ञान मानना लोभ है। तुम लोग प्रसाद से सांस पढ़ते हो, ऐसा लगता है नई नई जानकारियां आ गई, अब बहुत ज्ञान आ गया, अब बहुत हो गया, तो ज्ञों का लोभ है। बोलो। परमार्थ कारण कार्य मानेंगे तो सम्यक दशा नहीं है, लेकिन निमित्त को कारण मान रहे हैं तो मिथ्यात्व है। निमित्त से कारण, निमित्त कारण को लेकर के कार्य मानेंगे तो मिथ्यात्व है, फिर निमित्तों से लोभ हो जाएगा। शास्त्र के निमित्त से ज्ञान आता है तो लोभ है। मायाचारी है, ज्ञान से ज्ञान होने पर भी नहीं मान रहा, ये मायाचारी। पॉइंट पकड़ में आए? ज्ञान से ज्ञान होता है लेकिन नहीं मानेगा, हम तो ज्ञों से ही मानेंगे। जैसे ज्ञान से ज्ञान हो रहा है तो वो नहीं मान रहा है, तो ये मायाचारी का समझ में नहीं आ रहा। क्या तरह जब ज्ञान से ज्ञान होने पर भी नहीं मान रहा, तो ये मायाचारी आदमी क्या करता है? यही तुम्हें किसी प्रति मायाचारी करना है तो काम तो वहां से हो रहा है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करेंगे, घुमाएंगे उसे। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, काम ऐसे नहीं होगा। मैंने मायाचारी की वृत्ति में ज्ञान से ज्ञान होने पर भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मान रहा? तो कोई मायाचारी भरी है। यदि इनने कोई काम किया है तो तुम कह ही नहीं पाओगे इनने काम किया, क्या तुम्हारी तो अंदर से भरी पड़ी है। तो मायाचारी वाला व्यक्ति होते हुए कार्य को सहज स्वीकार नहीं करेगा। तो कैसे होगा? कि ज्ञों से लाभ मानता ही हो, इंद्रियों से लाभ मानेगा, निमित्तों से लाभ मानेगा, और इसलिए उसका लोभ हो जाएगा। लोभ, यहाँ केवल हमने इतने लिखा ज्ञों से ज्ञान मानना, ये लोभ है। और अस्थिरता में देव शास्त्र गुरु का निमित्त बनाए रहते हैं, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन है। लोभ है, लोभ है। विचार करने से आनंद होता है, ये लोभ है। अनंतानुबंधी कब होगा? जब एक का तो मवत करता भोक्ता लेंगे। समझ में आई कुछ बात? आत्मा का विचार करने से आनंद आता है। इसमें अनंतानुबंधी क्या है? कि आत्मा का विचार आनंद का करता है, भोगता है, एकत्व कर लेगा उससे भोग कर। और आत्मा का विचार आता है छठे गुण स्थान तक, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन है। अंतर समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल करोगे 10-5, तब याद रह जाएंगे। अभी कुछ समझ में भी आ रहे हैं, बाद में भूल जाओगे। ठीक, चलें आगे। हाँ बोलो। हाँ, तो लोभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितनी जितनी अस्थिरता में विचार चल रहे हैं कहाँ तक लोभ है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन है, ये ध्यान रखना। 16 कसाय हो गई इसमें, याद रह जाएगी। गे और गेयाकार की रुचि एक क्रोध है। सरल भाषा में देखो, एक पुरुष अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करता लेकिन उसे प्रेम भी नहीं करता। अपनी पत्नी के सामने पर स्त्री की तारीफ करता है, पर स्त्री से हंस के बात करता है, तो उसे कितनी तकलीफ होती है। इसे मार तो नहीं रहा, वो सता तो नहीं रहा, लेकिन पर स्त्री की प्रशंसा करता है, पर स्त्री से हंस के बोलता है, उसकी महिमा करता है। तो इस पर क्या गुजरती है, आप कल्पना कर सकते हो। ऐसे ही गेयों की महिमा के काल में गायक पर क्या गुजरती है। गेयों की आदर करने पर अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहा है। भोजन ये करा रही, कपड़े ये धो रही, बच्चे ये पाल रही, पूरा ध्यान बीमारी में सुख दुख में ये काम आ रही है। वो बिल्कुल काम नहीं आ रही, वो लूट और रही है, समझ लो लूट रही है। और जो उसी की महिमा करता था वो उस स्त्री पे क्या गुजरती है। ऐसे यहाँ पर गेयों की महिमा करते हो जो तुम्हें लूट रहे हैं, चार गति में घुमा रहे हैं। गेयों की महिमा से तुम चार गति में लुट रहे हो अनादिकाल से। और जो भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव तत्समय की योग्यता से ज्ञान पैदा हो रहा है, सुख पैदा हो रहा है, दर्शन पैदा हो रहा है, उसकी आदर नहीं करती। इसके नाम अनंत क्रोध है।
कह तो रहा हूँ, जहाँ तक विकल्प है, जहाँ तक प्रवृत्ति है, वो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन में है। हाँ, कह तो रहा हूँ, किस रूप जानने की रुचि, कि इससे मेरे को एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व के रूप फायदा दिखाई देता है, वो अनंतानुबंधी। हाँ, दिखाई देता है। हाँ, अनंतानुबंधी में मूल है, फिर समझो, अनंतानुबंधी का मूल है एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व। अब इनके नहीं होने पर भी ज्ञेयों से लाभ मानता है, महिमा भी आती है, लेकिन उसे पता है अंदर व्यवहार है, व्यवहार है, अस्थिरता है। वो वैसा एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व नहीं है अनंतानुबंधी जैसा, इसलिए वो अंतर पड़ गया। जब पूर्ण स्थिरता हो जाएगी तब उसके 12वां गुणस्थान होगा, 12वां गुणस्थान होगा पूरा मिटने पर। जब तक अस्थिरता है तब तक संतुलन चलता रहेगा। तो यूँ समझो, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन की समस्या नहीं है, असली बात यह है कि अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। फिर से समझो, अनंतानुबंधी इन सारी कथाओं में कोई टेंशन नहीं है, केवल 3 बातों को खूब गौर करो। ध्रुव को ध्रुव समझो और पर्याय को तत्समय की योग्यता के अधीन समझो। ये 2 लाइन समझ जाओ बस। कोई की भी पर्याय है तत्समय की योग्यता के अधीन है, कोई की भी, मेरी या किसी की भी। तो पर्याय की प्रॉब्लम तत्समय की योग्यता से सॉल्व कर लो तो मिथ्या चला जाएगा। और ध्रुव तो ध्रुव ही है, जो विशेषण बताएं अप्रभावी है, इतना समझ लो मूल, तो पूरे जिनागम का पूरा पाप, पूरी कसा छूट जाएगी। इसके होते ही अनंतानुबंधी बिना अभ्यास मैंने प्रयास के बस फिर इधर कुछ नहीं करना आपने, इधर तो समझाना पड़ रहा है, और कोई रास्ता नहीं है, समझाना है बस। हम फिर क्या है पॉजिटिव ज़्यादा नहीं करते ना, तो समझाना पड़ता है बार बार। लेकिन जिनागम पढ़ते हो तो उसका अंतर भी मालूम होना चाहिए, इसलिए उस अंतर को भी बता दिया पहले। समझ में आया? अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजन, 4 कसाय चौकड़ी। तो मूल में अनंतानुबंधी केवल इतना है कि अनंतानुबंधी इसका नाम है कि जो व्यवहार चल रहा था उसी को तूने कर्ता कर्म मान लिया। जो व्यवहार चल रहा, निमित्त का व्यवहार, वचन का व्यवहार, अस्थिरता का व्यवहार, क्या कहा, निमित्त का, वचन का, इंद्रियों का, और तूने वहां कर्ता कर्म मान लिया, तो ये अनंतानुबंधी हो गया। जैसे हमने सांस पढ़ने का निषेध नहीं किया, लेकिन सांस पढ़ने से लाभ मानता है, अब ये अनंतानुबंधी है। सांस पढ़ने से कहने में तो आता है मुझे लाभ हुआ, गुरुओं से बड़ा ज्ञान हुआ, इनका बड़ा उपकार है, ये कहना ये गलत नहीं था, लेकिन लगता है इसको। कई बार तुमने देखा समाज, ये हमें भी आशीर्वाद दिला दो, ये हमें भी आशीर्वाद दिला दो, ये चलो आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद मिल जाए। तो ये लोक प्रवृत्ति ये दूसरी है, और एक हमें उपकार हुआ है स्वरूप समझने से, तो महिमा उनकी करना, ये अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजन। समझ में आ गया? निमित्तों की योग्य विनय अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन कैसा है? योग्य विनय और अयोग्य विनय करना अनंतानुबंधी। क्या कह गए हम? अयोग्य विनय, अयोग्य विनय क्या होती है? निमित्तों की अयोग्य विनय क्या होगी? ये अयोग्य विनय है। बोलो अनुराग, क्या कह रहे? बोलो, सुने ही नहीं रहे, क्या सोच रहे? हटा ले, नहीं है इतनी ठंड। बोलो बेटे। ये अनंतानुबंधी। अयोग्य विनय क्या है? कौन को? निमित्तों को। बहुत बढ़िया, निमित्तों को, शास्त्रों को, गुरु को। अयोग्य विनय क्या है? कि वे उनको कर्ता मान लेना, अरे इनके आशीर्वाद से हमारा काम हो गया, इनने पढ़ा है सो हो गया, अरे वो तत्समय की योग्यता से हुआ। प्रति समय योग्य व्यवहार करने पर भी तत्समय की योग्यता का ध्यान रखो। क्या बोला? प्रति समय
प्रति समय योग व्यवहार करते समय भी तत्समय की योग्यता की स्वाधीनता का विचार करो, निर्णय करो। योग्य विनय, योग्य विनय है, वो तो लूटने वाली विनय है। तुम्हें समझे लेने हमें तुम समझे, जैसे किसी से पैसा लेना हो तो उसकी विनय करती है, पैसा लेना तो विनय करेंगे उसकी, खूब विनय करेंगे उसकी। तो ये अयोग्य विनय है। और ये देवशास्त्र गुरु की योग्य विनय क्या है? निष्प्रही विनय, निष्काम भक्ति। हाँ, तो ये निष्काम भक्ति होना अलग बात है, और उससे कुछ चाहिए मिल जाएगा, इनसे हमारा ये अयोग्य विनय है। समझ गए? तो योग्य विनय और अयोग्य विनय। वापस अरुचि समझ गए? शब्द काम है, इसीलिए तो कहता हूँ मैं टीका लिखो, कितना लिख सकते हो लिखो, बहुत संपादन मैंने उसकी जरूरत है, अनुशीलन की। उदाहरण बनाएंगे तो इनके भाव समझ में आएंगे। परिभाषा नेगेटिव है और उसका भाव पॉजिटिव है। ऐसे ये असंख्यात प्रकार के हो जाते हाँ, ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण हो जाते हैं। ठीक, तो अरुचि का मतलब योग्य रुचि नहीं है। अरुचि है ना, योग्य रुचि नहीं होने का नाम अरुचि है। ठीक, तो ये महिमा का मतलब समझ में आ गया कि ज्ञाय की महिमा नहीं आती है, मान में उन पर्यायों की महिमा आती है, परिणामों की महिमा आती है। हम कह विकारी पर्यायों की महिमा आती है। कैसे आती है भाई? क्या इन्हीं की वजह से तो हम पिट रहे, विकारी पर्याय से तो हम परेशान हैं, तो विकारी पर्याय की तो महिमा कर दी। समझ में आ गया? विकारी पर्याय की तो महिमा कर दी और अपनी महिमा खत्म कर दी। मच्छरों से तो परेशान है, तो मच्छर तुमसे बड़े हो गए। समझ गए? तो महिमा का मतलब ऐसा, मैंने ऐसा नहीं समझना अच्छे गुणस्थान से ही अपनी महिमा मानता है। विकारों से भी, विकारों की महिमा अपने सामने बढ़ा देता तो अपनी महिमा गिरा देता है, जिसके कारण ज्ञान की महिमा नहीं स्वीकार है, वो सब अन्य। बस समझ गए? तो बहुत बढ़िया। आगे, मायाचारी ज्ञान होने पर भी नहीं मानता कि मैं ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। मायाचारी व्यक्ति कोई ने अच्छा काम किया तो भी नहीं मानता कि इसने अच्छा किया। कर दो तो करने एहसान करो, एक आध दिन कर लो, एक आध दिन अच्छा काम। सास बहू को झगड़ा होता है ना, बहू ने अच्छा काम भी किया तो भी सास कहेगी एक आध दिन अच्छा कर दबा से कहो, सब 10 साल से तो अच्छी कर रही है, 10 साल पहले तो खराब कर थी। मैंने मायाचारी व्यक्ति अच्छे को अच्छा नहीं मानेगा, सही को सही नहीं। ठीक है? ऐसे ज्ञान से ज्ञान नहीं मानेगा, स्वयं से सुख नहीं मानेगा, स्वयं से आनंद नहीं मानेगा, तो ये मायाचारी है। ठीक, अब ये हो गई, लो हो गया, गेहूं से लाभ मानना, और लाभ हो जाए इसी आशा से तो सांस पड़ते हो, तीर्थ यात्रा लोभ से करते हो और पुण्य बढ़ जाए। तीर्थ यात्रा करने से और लोभ बढ़े, लोभ क्या है? पुण्य बढ़ जाए। मंदिर क्यों जाती? अब से तुम जानो क्यों जाती हो। हमने तो हमेशा ये कहा है, सम्यक दृष्टि मंदिर में जाता है, देश शास्त्र गुरु के पास जाता है छठे गुण स्थान तक, तो छठे गुण स्थान तक वो कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जाता है, काम कराने के लिए नहीं जाता, लाभ पाने के लिए नहीं जाता। लाभ तो हो ही गया, लाभ हो गया, लाभ पाने के लिए नहीं जाता, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जाता है। प्रभु, हाँ, समझ आ गया कि नहीं? तो कृतज्ञता ज्ञापन अलग चीज है, वो योग्य बिना है, और लाभ के लालच से जाना तो अयोग्य बिना है। बताया ना भैया, पैसे के लिए कोई से पैसा लेना हो 1 करोड़, उसके आगे पीछे खूब घूमेंगे, अच्छे से बोलेंगे, तो वो अयोग्य है। ठीक, अब ये 4 हो गए। अब इसी को नीच गोत्र में डाल दे, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ नीच गोत्र का परिणाम। नीच निम्न जाति का व्यवहार है, निम्न जाति का, निम्न नीच कोटि का, नीच कोटि का व्यवहार है। बिना स्वार्थ के नमस्कार नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? अब आ गए अब आ गए तुम 800, मैंने कितना गंदा व्यवहार है, 800 आ गए, वैसे नहीं आते। दर्शन के लिए गायक की रुचि करना नीच व्यवहार है। समझ में आया? तो अब तुम लोगों के लिए सुनाऊं एक बात, बीच में आ गई। जैसे तुम कहो भाई अब तुम चले जाओगे तो अब हम आओ कहाँ होगी तो फिर अपन सब चलो, तो इन भगवंतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कहाँ रही? माने इस मंदिर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कहाँ रही? हाँ, तो ये नीच व्यवहार हो गया।
नहीं भैया, देव बड़े हैं, ठीक है, अब स्वावलंबन से करेंगे। क्यों? उदय में कहीं भी पड़े होते, मान लो कहीं होते, आज तुम्हारी नौकरी लगी होती, व्यापार होता, कहीं कुछ होता, तो आज हमारी वजह से थोड़ी आ गए थे तुम। अब यदि लाभ हो गया है तो कृतज्ञता ज्ञापन में देव हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं। भैया आप अपना मंदिर सूना नहीं रहे, अपन रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तुम आ गए, वे आ गए, कभी भी आ गए। भैया जब कोई नहीं हो तो हम आ जाएंगे। ये मंदिर बना था जब, कौन कौन मंदिर अपना बोला तो बन गया, तो अब सब पंच कल्याण के बाद यही विकल्प आया कि भैया हम यहाँ गतिविधि कैसे चलेगी। हमने सबसे पहले अपना नाम लिखो, हमारा नाम लिखो, महीना भर हम आएंगे, 15 दिन हम आएंगे, प्रवचन हम करेंगे, कोई आए चाहे नहीं आए, 15 दिन प्रवचन हम करेंगे। सब विद्वान इतने हैं, 15-15 दिन भी रहेंगे, 12 महीने के प्रवचन होते रहेंगे। अब एक बैठेगा, 2 बैठेगा, 4 बैठेगा, उसमें क्या दिक्कत है, बैठेगा। गतिविधि चलनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि अपन अब हम तो चलो काय के लिए, कोई काम हो तो चले जाओ, तुम्हारे बिना काम अटक रहा हो तो चले जाओ। भैया हमारे बिना मंदिर कैसे चलेगा, जिस हो जाओ। हाँ, हम मंदिर के बिना हम कैसे रहेंगे। मंदिर हॉस्पिटल थोड़ी, हॉस्पिटल भी है हॉस्पिटल भी है, हाँ जी, नहीं ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, ये तो हमारा घर है, समझ गए। मंदिर क्या होता है, जब स्वस्थ होते तो घूमते फिरते रहते हैं, और जब परेशान हुए तो आ गए। नहीं, पंडित साहब ने क्या कह के बुलाया था तुम्हें सोनगढ़ से इनने बोला पंडित जी हमें कोई तकलीफ होगी तो आ जाएंगे हम आएंगे। तो पंडित जी बोले बिना तकलीफ की नहीं आ सकते भैया कोई तकलीफ होगी, दुख संकट होगा, प्रतिकूलता होगी तब आएंगे। अरे अनुकूलता में आ जाओ। ये समाधि सेंटर का नाम है, अपनी समाधि करो और दूसरे की समाधि की चिंता करो, ठीक है। व्यवहार है सब, है ना, नीच गोत्र उच्च गोत्र का, खाए पियो भग लिए ऐसे नहीं समझ गए, खूब काम करो। अच्छा कौन से गोत्र का व्यवहार बताया था अभी बीच में, बीज गोत्र का क्या लिखा है, ये तो मेरे हितैषी हैं, इनमें तो अपना तो क्या है, अपना ही हित मासित होता है। क्या लिखा है, देश शास्त्र गुरु तो सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट महापदार्थ है, महापदार्थ, सर्वोत्कृष्ट महापदार्थ है। हाँ सही है। चलिए अब हास्य, गे और गियाकार में कौतूहल, एक कौतूहल बुद्धि, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और बताओ और क्या है, और क्या है, अरे और क्या है। ये जो कौतूहल की बुद्धि होती है वो हास्य कर दे, काम तो हो उनके काम होने कारण दे, है ना, थोड़ा बहुत ठोका पीटी हुई कोई बात, समझ में आ रहा है क्या कहा। कौतूहल, कौतूहल, एक कौतूहली बुद्धि ही आपने देखा है तत्व की भी उपास बनाने लगती है, तत्व में से भी आनंद लेने लगती है। और भगवान मैंने उसी का कौतूहल, और भैया कचौरी खा लो, वो भगवान आत्मा रबड़ी खा लो, कोई पूजा की लाई ना, मल मल कर खूब नहा करके तब उसी का दुरुपयोग करने लगे, हास्य करने लगे उसी के, मल मल कर खूब नहा करके तन की मल का विक्षेप किया। भाषा ऐसा नहीं, तो जब कौतूहल होता है ना बुद्धि, तो पूजा में से हंसी मजाक होने लगती है, तत्व की चर्चा में से हंसी मजाक होने लगती है। तो वही वो कौतूहल अब किसी प्रकार का, अब उन्होंने तो तत्व का कह दिया, तत्व का क्यों कह दिया कि अनंत अनुबंधी है। आने कौतूहल में तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान समझ लो जाएगी, लेकिन तात्विक कौतूहल नहीं करना, देश शास्त्र गुरु के नाम पर, तत्व ज्ञान के नाम पर, भगवान आत्मा के नाम पर, इसमें नहीं कर, समझ गए। रति, अब घी और गियाकार अच्छे लगना है, ये रति है, क्योंकि अपन ज्ञान स्वभाव पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान स्वभाव, तो उनमें 25 का साय घटाइए अपन ने। मूल धर्म तो यही, मूल तो यही है, ज्ञान और गियाकार, घी और गियाकार में ही तो मेरी रुचि हो जाती है, मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, डूब जाते हैं सोचने में, जो कहते हैं ना वो सोचने में डूब गए, कपोल कल्पना में डूब गए, खाने पीने की कल्पनाओं में डूब गए। चलो भाई कल पिकनिक, परसों सब संडे है पिकनिक, अब भाई से डूब जाएंगे तो और एकदम इसको क्या कहला
अरे भैया इसमें काले जाएंगी, कहाँ बनाएंगे, वो एक म्यूजिक रख लेना, वो बजाएंगे, खाएंगे, वो बनाएंगे, वो ऐसा हो वैसा, और प्लेट जरूर रख लेना भैया, हमारा जीरा मन जरूर रख लेना। मैंने वो कोतवाल, वो हास, वो अच्छा लगना रति, अच्छा नहीं लगना ये अरति, अरति, रति अरति में उल्टा हो गया। अरे यार अब तुम्हारे संग हम नहीं जाएंगे, अब तुम वो जरूर खाओगे, हमें पसंद नहीं। अब तो भैया वो भजन नहीं बजाना, भजन बजाने में हमें बड़ी समस्या आती है, तो अरति अरति ढूंढने लगता है। और सभी को ही होता है, ध्यान रखना, रति और अरति। मैंने जब पढ़ाया था बहुत साल पहले कॉलेज में, मैंने कॉलेज में नहीं, जब पढ़ा रहा था कॉलेज में तब पाठशाला में, इनमें रति अरति कहा, बेरति नहीं कहा। बेरति कसाई नहीं है, क्या बोला हमने, बेरति कसाई नहीं है, रति और अरति। ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये दो परिणाम, इन दो परिणाम के अलावा भी एक तीसरा परिणाम हो सकता है, बेरति। हमें कोई रत नहीं और अरति नहीं, क्यों? क्योंकि हमें आत्मा अच्छा लग रहा है, आत्मा अच्छा लग रहा है, इसलिए रति अरति दोनों ही भाव नहीं। जिस कपड़े को अनुकूल कह रहे हो उससे भी अप्रभावी हूँ, और जिसे तुम प्रतिकूल कह रहे हो उससे भी अप्रभावी हूँ। जिस भोजन से तुम कह रहे हो उससे भी अप्रभावी हूँ, अच्छे से और बुरे से, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये अप्रभावी, आगे समझ में आ रहा है? तो रति अरति से, अब जिस समय रति अरति पढ़ाओ बच्चों को तो केवल जानकारी मत दो, बेरति की तरफ बताओ, मेहनत यहाँ कराओ, बेरति क्या चीज़ है, इसके फल पे रति रति कल्पना बस। तो जिस अप्रभावी देखेंगे सो रति अरति नहीं होगी, हम तो क्या दिक्कत है। मैंने आपने देखा है, सब लोग समझ ना प्रैक्टिकल, अपनी अपनी कसाई निकाल के रखो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल। भैया अपन समय सिगरी चलेंगे, मैंने अब तो आ ही गए सब दृष्टान, अपन यहाँ से गिरनार जी चलेंगे और सब चलेंगे सब। अब जिसको जिससे नहीं बनती होगी ना, ये भी चलेंगे, ये भी चलेंगे। अरे यार कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे, जी भाव जी। अब जी आ रही थी, एक तुम चल रहे, अरे चलो चलो तुम तो चलो 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 रहती। अब इसके पीछे भी कुछ पड़ा हुआ है, 5 इंद्रियों की अनुकूलता इनसे है, इनसे नहीं। आत्मा की खबर ही नहीं। अब जब आत्मा की खबर हो भैया, ये अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ना में भी अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ना में, हमारी 5 इंद्रियों को अनुकूलता की जरूरत नहीं है, और 5 इंद्रियों को प्रतिकूलता की कोई शिकायत नहीं है। इन्हें कोई शिकायत नहीं है शरीर को, हमारी कल्पना ही है कि जी हमारे अनुकूल है, जी हमारे प्रतिकूल, तो वो मिथ्यात्व, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें। तो जैसे ही हमें अप्रभावी भगवान दिखाए, इनकी परिणति से भी अप्रभावी, इनकी परिणति से भी अप्रभावी, अनुकूल की परिणति से भी अप्रभावी और प्रतिकूल की परिणति से भी अप्रभावी। अनुकूल प्रतिकूल फिर सुन लो, शरीर के लिए तो है नहीं और आत्मा के लिए है नहीं। बताओ कौन के लिए अनुकूल प्रतिकूल है? अब जबरन कल्पना कर करके अनंतानुबंधी बना रहे जबरन। तो फिर आप देख लें सब सोल्व करके, किसके साथ सो सकते हैं नहीं सो सकते, बैठ सकते नहीं बैठ सकते, खा सकते नहीं खा सकते, वो रति या रति। एक काम करो, वही सॉल्व कर लो, जिस जैसे खाएंगे खाएंगे, हम कर लेंगे, जिस जैसे गाएंगे पढ़ेंगे भक्ति करेंगे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जी बहुत ही खुर्राटे बहुत लेते हम, बड़ी आपत है खुर्राटे ले रहा है, तो खुर्राटे भी वो का जानबूझ के लिए। कई बार यही समस्या आ जाती लोगों को, अरे तुम्हारी नींद कच्ची है इसलिए खुर्राटे परेशान कर रहे। हाँ हाँ ऐसे ही होता है। मैंने जिसको खुर्राटे से नींद नहीं आती, मैं कहता रेलगाड़ी में आती कि नहीं आती, रेलगाड़ी चलती तो भड़र 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 कितनी पटरियाँ कितनी कह कच्ची नहीं होती वो। मैंने हमें तो अनुकूल प्रतिकूलता के जबरन दुख है। फिर सुन लो, अनुकूल प्रतिकूल शरीर के लिए है नहीं और आत्मा के लिए अप्रभावी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भाव तैयारियां करने का नाम बेरति है। इसमें क्या दम है? तो रति या रति तो पप्पू कर लेगा, समझ में आया ना? हाँ बोलो। हाँ बस हाँ क्यों नहीं, खूब ले सकते, खूब ले, नहीं खूब ले, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या मुसलमान लोग केला बेचेंगे तो खरीदो नहीं
क्या करोगे था? काछी वगैरह होते हैं, ये काछी लोग, हल्के लोग होते हैं, मांस खाते हैं, मछली पकड़ते हैं, सब करते हैं, और 20 सिंगाड़े तोड़ के लाते हैं, 20 सिंगाड़े में क्या नहीं, रतिया रति मत करो, सीधी बात। इतनी बढ़िया लाइन लगी है, रतिया रति करे निज पद विसार, निज पद विसार। रतिया रति जब जब आए, जब जब सो जाओ, हम अपने को भूल रहे हैं। निज पद विसार, तुम जब जब रतिया रति कर रहे हो ना, अपने को भूल रहे। बता तुम्हें, मैं फिर 2 बार बोल दिया, इसको इंद्रियों को दिक्कत है नहीं, वहाँ आत्मा को दिक्कत है नहीं, तुम क्या परेशान हो? तो आप ही अपनी कल्पना से दुखी हो रहा है, तो कल्पना से ही रति और कल्पना से ही अरति। तो ये तो जीतने लायक है, मेहनत करने लायक है इसमें, ठीक। शोक का परिणाम पढ़ा चुके वैसे तो आपको, जब अनंतानंदी और वो दर्शन मोहिनी, चार्ज मोहिनी पढ़ाया था, ये तुम्हारी योग्यता से बन रहे हैं सारे का, इनकी वजह से गुस्सा नहीं आ रही। लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आ रही तो किसी को अटैक करती है। दृष्टांत सरल है, आपने देखा है, मम्मी कई बार बच्चे को बिना बात पीट दी थी, बिना बात पीट दी, बेचारा कुछ करा ही नहीं। अब तुम्हें लगता है ऐसे कैसे बिना बात पीट देगी? अरे पति सुबह से 1 घंटा प्राण खा के गया, तो मूड खराब कर गया। अब मूड खराब कर गया तो वो तो चला गया। अब पति से तो, पति के सामने चलती नहीं। अब बच्चा जरा रोया, भूख प्यास लगी, रोया, मचला, हमें नहीं खाने, नहीं खाने, हट। अरे वो बच्चा छोटा सा है, उसे खाना है, नहीं खाना है, भारा है, नहीं भारा, शीशी में दूध भर के पीने को दे दिया पीने वाले को। अब जितना पीना तो पी लिया, बाकी नहीं पिए, अब तो रखा रहेगा, इतना सा बच गया, अब वो ठंडा होगा। अब अम्मा को इसी में गुस्सा होगी, पी नहीं सकता, पी। अब वो बेचारा नहीं पी रहा, जब लगा कहाँ बाय कहाँ मारे जी। लिख लो ये बात, बहुत अच्छी है। आश्रय से कसाय नहीं है, कसाएं आश्रय खोजती है। आश्रय भूत निमित्त किसे कहते हैं? परिभाषा, आश्रय भूत निमित्त किसे कहते हैं? आश्रय से कसाय नहीं होती है, कसाएं आश्रय खोज के अपना दुख व्यक्त करती हैं। क्या कहा? कसाएं आश्रय देख करके अपना दुख व्यक्त करती हैं। अपन क्या करते हैं? मिथ्या दृष्टि क्या करता है? उन आश्रय भूतों को हटाता है, कसाय नहीं हटाता, आश्रय भूत को हटाता। और इसीलिए तुमने देखा होगा, जब गुस्सा आती है तो इस पर नहीं तो उस पर आती है, उस पर नहीं तो उस पर आती है, उस पर नहीं। कहाँ चले जाएं दुनिया में, कहाँ चले जाएं, कहीं चैन नहीं है, कहीं शांति नहीं है। अरे कहीं शांति है, यहाँ शांति नहीं तो कहीं शांति नहीं। अब यहाँ परेशान हो गए तो किसी न किसी पे चिल्ला चौंट करोगे, चिल्ला चौंट नहीं है, राग करोगे। देखो क्रोध तो फिर भी बुरा लगता है, मान कहाँ बुरा लगता है? जब मान चाहता तो वो नहीं, जैसे इस मंदिर को देखा तो मान आ गया, देखो हमने बनवाया, देखो जो हमारी कल्पना थी। अब जिसने झंडी बनवाई होंगी वो ऐसी ऐसी बन रही थी, कहा होता है हमें लगा ऐसी बनवाई। मैंने मान कसा है, आश्रय खोज ली थी। वो तो हमने कही भगवान को यहाँ से उतार ली। अरे तुमने कई चीज कहा भाव कसाएं सब में लगाना है। मिथ्यात्व किसी न किसी के आश्रय से करेगा, ये सब किसी का है। तो जैसे पस होती ना, पस अंदर इधर से नहीं इधर से निकले, इधर से नहीं इधर से निकलेगी वो। तो तुम कह जहाँ पक गो, जहाँ पक गो, जहाँ पक गो, जहाँ वहाँ नहीं पको है तो निकलेगी। तो आप अंदर की सफाई करो, अंदर की सफाई करो, बाहर से मत रोको, ठीक है। अरति, शोक, भय, घी और घियाकारों का भय, छूट ना जाए, चले ना जाए, हट ना जाए, अच्छे प्रवचन रुक ना जाए। प्रवचन के विचार अच्छे चल रहे तो उसका भी भय होता है, ये विचार चलते रहे, अरे काय नहीं आ रहे विचार, आत्मा के विचार क्यों नहीं आ रहे, भय। समझ गए? तो अच्छे विचारों के छूटने का भय, अच्छी क्रियाएं छूटने का भय, घी और घियाकार जहाँ जहाँ अच्छा माना उनका भय हो जाएगा। एक बात समझो,
जब भी आप गेयों को अच्छा समझोगे तो 14 कसाय खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएंगी। अच्छा मानते से वियोग कब है, अच्छा मानने से ही रति है, अच्छा नहीं मानोगे अरति है। इसे अच्छा माना, उसे अच्छा नहीं माना तो अरति भी उसी समय। क्या कह रहे, इससे अच्छा माना तो उसे अच्छा नहीं माना, आपने अरति हो गई, शोक हो जाएगा, भय हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। जुगुप्सा गिलानी, गे और गेयाकार के प्रति गिलानी। गिलानी मलमूत्र से ही नहीं होती, ध्यान रखना, मलमूत्र से ही नहीं होती है, ध्यान रखना सभी लोग। बोलूं गिलानी बोलूं, सुनोगे? हमें इनसे चेड़ हो तो इनकी भक्ति से भी गिलानी आई, बस ये भक्ति गाने लगी, माइक ले ला बस, कैसी गिलानी हो जाती। मैंने इनके अच्छे परिणाम देख के भी, अच्छी भक्ति देख करके भी, संगीत देख करके भी, आपने देखा प्रवचन भड़क जाता अंदर, माइक ले लो, इन्हें माइक का दे दो, काय तो गिलानी समझे, गिलानी दूसरों को सम्यक से ही गिलानी हो जाए। आज ये हो गए सम्यक दृष्टि, ये हो क्रियाकांडी, आज ये हो गए देखो ब्रह्मचारी, बड़ी उसी से हो जाए। जेलेसी के परिणाम गिलानी पैदा करती है। गिलानी में से जेलेसी आती है, ईर्षा आती है, ईर्षा से गिलानी बन जाती है। तुम्हारा बढ़ना अच्छा नहीं लगता, देखना अच्छा नहीं लगता, पूजा अच्छी लगती, पाठ, कोई तारीफ भी कर दे ना, इनके भोजन बहुत अच्छा है तो एकदम गिलानी है, देखा भोजन बनाएंगे हम जाना। नोट करो ये वाला पॉइंट, कभी किसी प्रशंसा सुनकर तुम्हें बुरा लगता है, मैंने गिलानी है। यदि वर्तमान में गलती नहीं हो ना तो उसे भूतकाल की गलती देख के गिलानी करेगा। क्या कह रहे हैं हम, कुछ कहा हमने? जैसे वर्तमान की कोई गलती नहीं है तो गिलानी घृणा तो करना ही है ना। अरे हम सब जाने लैट्रिन का कपड़ा नहीं बदला, तो लैट्रिन का कपड़ा नहीं बदला वो भागी बात है, रसोई से शुद्ध बनाई, टेस्टी बनाई, सो कोई मतलब नहीं। तो गिलानी, जिसे गिलानी करना है उसे गंदी बातें याद आती हैं। ये सब नीच गोत्र के संस्कार हैं। अच्छी बातें नहीं सुहाती, उसकी गंदी बात याद करके दुखी हो जाती, गिलानी कर लेती। गिलानी समझ गए? जुगुप्सा केवल मलमूत्र से, रक्त से, पीप से ही गिलानी नहीं होती। ये तो बहुत फैला हुआ है। दूसरों का अच्छा अच्छे अवसर भी नहीं देख सकते, अधिक सका। रत्नगढ़ साहब का चार्जी में अधिक सका, ईर्षा देख नहीं सकते। माने इतना बेकार परिणाम है, अनुमोदन नहीं करने देता है। जुगुप्सा के परिणाम अनुमोदना नहीं करने देते। अनुमोदना समझते हो? जिससे तुम्हारी नहीं बनती उसकी तारीफ करके बता, इनने बहुत अच्छा दान दिया, इनने अच्छा नृत्य किया, इनने अच्छी पूजा की, इनने बहुत बढ़िया प्रेम से बच्चों को पाला, इन्होंने अपनी बहू को बहुत बेटी की तरह रखा। कह नहीं पाओगे आपके। अब इससे पता लगेगा कि तुम्हें गिलानी कितनी भरी पड़ी है। अभी हमको सिंपल लगता है हमें गिलानी नहीं, हमें गिलानी नहीं। और गिलानी के नाम पे वो 2-4 पदार्थ हैं पुद्गल के। गिलानी के नाम पे 2 पुद्गल नहीं है, ये अनंतानुबंधी गिलानी है। सही को सही नहीं कहते हो, कह पाते हो, नहीं देख पाते हो, ये गिलानी है, जुगुप्सा है और अनंतानुबंधी है जी। बताओ विश्व मैत्री कैसे होगी तुम्हारी? विश्व मैत्री कैसे होगी? समझ आई बच्चों? लिखना इन पे पॉइंट बना के लिखना। एक बात सुनो सभी लोग, पहले भी कई बार कहा है, आज फिर कह रहे इसी प्रकरण में, नीच गोत्र के संस्कार की बात चली। आप देखना, दूरवर्ती लोगों से गिलानी नहीं होगी, आपकी गिलानी निकटवर्तियों के बीच में प्रकट होगी। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे क्रोध, मान, माया, लोभ, इस सब निकटवर्तियों के प्रति होगा। ये तुम्हारी परीक्षा है। इन्हें देख के हम गिलानी कर रहे कि नहीं, इन्हें देख के हम रति कर रहे कि अरति कर रहे कि घृणा कर रहे कि जुगुप्सा कर रहे कि क्रोध कर रहे। कल परसों ही पढ़ा दिया था दर्शन मुनि चारित्र मोहिनी में, आज फिर कह रहे भाई, ये गिलानी तुम्हारे अंतर का परिणाम है, बाहर से नहीं आई है।
और तुम फिर कह रहे तुम्हें क्या लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें विश्व में कोई से शिकायत नहीं, बस इनसे शिकायत है। फिर से समझो अच्छी तरह से, दो व्यक्ति यदि साथ रहेंगे तो उनकी चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां उनके बीच में ही खिलेंगी। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया आपस में ही होगा, वो होगा भी, दिखेगा भी, प्रकट होगा बिल्कुल, नहीं जाता। माने आपको और कोई से तकलीफ नहीं है, जैसे और कोई टॉप पास कर जाए तो दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बगल में बैठे इनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। अंबानी की तारीफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका वाले की तारीफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जर्मनी वाले की तारीफ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें इनकी तारीफ नहीं पचेगी। माने इतनी मुसीबत है, बहुत मुसीबत है, क्षण क्षण के दुख है। नींद आ रही है, समझ में आ रहा है कुछ? सोच नहीं रहे, इसलिए विषय में सोच नहीं पा रहे, ऐसे बैठे रीढ़ की हड्डी झुका गए, रीढ़ की हड्डी झुकाई और सिर गरम, उल्लास से भाग लो इसमें, समझ में आ गया कुछ? फिर कहता हूं आपकी मोक्ष मार्ग की परीक्षा पास में है। जब मैं इन्हें नहीं रख सकता तो विश्व में किसी को नहीं रख सकता। यदि इनके साथ रह करके विरक्त नहीं हो सकता तो किसी के साथ विरक्त नहीं हो सकता। यदि इनके साथ रह करके मैं अपने मोह राग देश को नहीं जीत सकता तो फिर किसी के सामने नहीं जीत सकता। तो ये असली परीक्षा है। इसलिए अपने कसाय के आश्रयभूत निमित्तों को दूर मत करो, कसाय को दूर करो। क्या कह रहे? संयोग को दूर मत करो, कसाय को दूर करो। कसाय 24 घंटे जलाती है। क्या कह रहे? कसाय जैसे मैं तुम्हारे संग नहीं रह सकता तो रही लेकिन अंदर रह चले तो गिलानी बनती रहेगी, गिलानी चलती रहेगी। और सबसे अच्छा ये है कि इनके प्रति गिलानी जीत ली जाए। रहो, पंडित साहब की अच्छी भाषा है, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। मैंने हम ये भी नहीं चाह रहे कि ये रह जाएं तो हमारा लाभ होगा, और ये भी नहीं चाह रहे चले जाएं तो हमारा लाभ होगा। हम तो अप्रभावी हैं। कल उसकी पढ़ाई हुई थी अपनी, है ना। अब आगे देखो, घियाकार से शोभा मानना, घियों से शोभा मानना, पर्याय से शोभा मानना, ये स्त्री भेद। पुरुष, इसमें पौरुष मानना, घियाकार में पौरुष मानना, पौरुष मानना। और असमर्थ, नपुंसक, जानने में असमर्थ मानना। सामान्य कथन नहीं होता, लेकिन विशेषता तो बताइए इसकी, विचार करना, ठीक है। अब खास तौर से इसमें ले लो, जब जब हमें लगता है मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता तो आप नपुंसक वेद का बंद कर रहे हो। नपुंसक असमर्थता है, मैं नहीं जान सकता क्रोधों को, कसायों को, संयोग को मैं नहीं जान सकता, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तो ये नपुंसकता का भाव। पौरुष, हम तो जान लेंगे, वहां क्या दिक्कत है, जान लेंगे। तो जानने में समर्थ अनुभव करना, ये पौरुष है। और अच्छी भाषा में बोलो, मैं अपने को अनुभव करने में समर्थ हूं, ये पौरुष है, पुरुष भेद। असमर्थता का अनुभव करना नपुंसकता है। और शोभा मानना, घियाकार से अपनी शोभा मानना, अलंकारों से जैसे अपनी शोभा मानना, संयोगों से अपनी शोभा मानना, ऐसे अपने पर्यायों से शोभा मानना, ये स्त्री भेद का होता है। सामान्य कथन है, इन तरह के परिणाम अपने देखे जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा करें। समझ में आ गई बात? लगाओगे इसको सबको? विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज 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 में बताई